हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज हम रिकैप करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, तो फिल्म की शुरुआत हमें मैक्सिको से दिखाई जाती है, जहां किसी तरह की इलीगल सेल चल रही होती है, जहां हम देख पाते हैं कि सैम विल्सन यानी कि हमारे कैप्टन अमेरिका और जैक्विन टोरेस, जिसे हम फैल्कन कह सकते हैं, वो दोनों ही वहां इंटरसेप्ट होकर यानी कि एक साथ मिलकर उस सेल को रोकने में कामयाब होते हैं, जहां कैप्टन अमेरिका का सामना सेठ से भी होता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसकी आंखों से छू हो जाता है। और जिस पार्सल को उन लोगों ने कलेक्ट करना था, वो सैम टूरिस्ट काफी आसानी से फाल्कन के सूट में लोगों से लेने में कामयाब होता है। और जबकि टॉरिस ने पैकेज को बचा लिया था, तो सैम उसे रिवॉर्ड में अपने एक साथी से मिलाने के लिए ले जाता है, ताकि उनकी मदद से वो कुछ और ट्रिक्स सीख सके। लेकिन हाँ, उस शख्स को ज्यादा बात करना नहीं पसंद, जो और कोई नहीं आइजैक ब्रैडली है। जी हाँ, हम देख पाते हैं कि वहाँ टॉरिस उन्हें देख काफी हैरान होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे रियलाइज होता है कि ब्रैडली एक सुपर सोल्जर है। और उसी दौरान विल्सन को कॉल आता है प्रेसिडेंट का, जो और कोई नहीं टॉरिस रॉस है, जिन्होंने उसे व्हाइट हाउस इनवाइट किया है, वो भी एक पार्टी अटेंड और साथ ही मीटिंग के लिए। जो सुनकर रॉस काफी हैरान है, लेकिन उससे ज्यादा ब्रैडली, क्योंकि ब्रैडली, अगर आपको याद होगा, लगभग अपने काफी या फिर 30 साल उम्र के उसने जेल में काटे हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, क्योंकि वो एक सुपर सोल्जर रह चुका है, जो एक बार वहाँ से बचकर तो निकल चुका है, पर उसे रॉस अभी भी नहीं पसंद, जिस कारण वो वहाँ जाना नहीं चाहता। लेकिन विल्सन उसे मनाने में कामयाब होता है, और हम देख पाते हैं कि ब्रैडली सूट बूट पहन उन लोगों के साथ व्हाइट हाउस के लिए निकल जाता है, वो भी लिमो में। और व्हाइट हाउस पहुंचते ही वो लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, तो वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि विल्सन को रॉस मिलने के लिए बुलाता है। जिस बातचीत में हमें पता चलता है कि विल्सन का प्लान एवेंजर्स को रिफॉर्म करना है। जी हाँ, वो एवेंजर्स वापस लाना चाहता है, ताकि वो लोग मिलकर फिर से चेंजेस ला सकें। जिसके साथ साथ वहाँ उन लोगों की मुलाकात जापान के प्राइम मिनिस्टर ओजाकी से होती है, जो फिलहाल इस मीटिंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद क्या हमें मीटिंग में पता चलता है कि रॉस इस बात की इंफॉर्मेशन सभी लोगों को दे रहा है कि जो सेलेस्टियल इंडियन ओशन, जापान और आधा यूनाइटेड स्टेट की तरफ बिछा हुआ है, उनमें से इंडियन ओशन के साइड से उन लोगों को एक तत्व मिला है, जो वाइब्रेनियम नहीं लेकिन एडमेंटियम है। और अगर आप लोगों को एडमेंटियम याद नहीं, तो मैं बता दूं कि वुल्वरीन्स के जो क्लॉज है वो एडमेंटियम की ही है, यानी कि एडमेंटियम एक ऐसा मेटल है जो अनब्रेकेबल है, जिसे लेकर रॉस सभी लोगों की एक मीटिंग लेता है और बताता है कि किस तरीके से वो लोग एडमेंटियम की मदद से एक नया पड़ाव चल सकते हैं, जिनमें उसने इंडिया और साथ ही जापान को भी इंक्लूड किया है। लेकिन वहाँ उन लोगों के सामने सभी लोगों को वो कैप्टन अमेरिका के बारे में भी बताता है, जिसने इस एडमेंटियम को बचाया है। लेकिन ये मीटिंग खत्म हो उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि रॉस पर अटैक हो जाता है, जो और किसी ने नहीं बल्कि ब्रैडली ने किया है। जो देख विल्सन हैरान है और साथ ही टॉरिस भी, पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग फिलहाल कुछ कर नहीं सकते, तो वो लोग रॉस की जान बचा लेते हैं। जिसके बाद क्या हम देखते हैं कि विल्सन ब्रैडली को सरेंडर करने के लिए कह देता है, ताकि चीजें और न बिगड़े। और अब जबकि ब्रैडली हिरासत में है, तो उसे चढ़कर विल्सन सीधा बात करने के लिए रॉस के पास आ पहुंचता है। लेकिन रॉस उसे रूथ से इंट्रोड्यूस करते हैं, जो उनकी हेड ऑफ सिक्योरिटीज है, जो साइज में है तो छोटी, पर है तो प्रेसिडेंट की हेड ऑफ सिक्योरिटीज। जिसके बाद क्या उन दोनों की बहस हो जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि रॉस विल्सन को उसके काम से फायर कर देता है, क्योंकि उसे फिलहाल अपनी जान की पड़ी है, ना ही एवेंजर्स की। जिस कारण चिढ़कर विल्सन इस मैटर को खुद के हाथों में लेने का डिसीजन बनाता है, जिसके लिए रॉस उसे सख्त मनाही करते हैं। लेकिन विल्सन तो विल्सन है, जिसे अपने दोस्त को सबके सामने इनोसेंट साबित करना है, तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उस पर कोई अटैक कर देता है, जो और कोई नहीं बल्कि साइडविंडर है, यानी कि
सेथ है, जिससे वो बच तो गया है लेकिन उसे एक कॉल रिसीव हुआ है जो कॉल सैमुअल स्टर्न का है, जो देखने से ही हमें क्लियरली समझ आता है। लेकिन उसने सैम को ये बताया है कि आने वाले वक्त में और भी काफी सारी चीजें होने वाली है, जिस कारण वो उस फोन को लेकर सीधा टॉरस के पास पहुंचता है और उसकी लास्ट लोकेशन निकालने के लिए कहता है, जो उन लोगों को मिल तो जाती है जो जगह जंगलों के बीचों बीच है, जहाँ जाने का डिसीजन सैम बना लेता है और साथ में टॉरस को भी इनवाइट करता है और वो लोग सीधा उसी लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं, जो लोकेशन वर्जीनिया में है। और वहाँ पहुँच उन लोगों को एक हिडन लैब नजर आती है। साथ ही थोड़ी बहुत अंदर से इंफॉर्मेशन लेने के बाद उनकी मुलाकात और किसी से नहीं बल्कि सैमुअल स्टर्न से होती है और उनकी बातचीत से विल्सन और टॉरस को ये समझ आता है कि ब्रैडली के माइंड को कंट्रोल करने वाला और प्रेसिडेंट पर अटैक करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि सैमुअल स्टर्न था, जो उसे मरवाना तो नहीं चाहता था लेकिन ऐसा दिखाना जरूर चाहता था कि वो रॉस को छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि लगभग उसके 16 साल उसने छीन लिए हैं, वो भी इसी लैब में उसे कैद रख। साथ ही रॉस ने उसे ये भी प्रॉमिस किया था कि वो जल्द ही उसे रिलीज कर देगा, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, जिसके बाद के वहाँ उन लोगों का सामना सैमुअल के कंट्रोल किए हुए कुछ आर्म मैन से होती है, जहाँ उन लोगों की हैंडफुल यानी कि मदद करने के लिए रूथ भी पहुँचती है, जो उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसी साइट पर ले आई है। और अब जबकि वो ट्रियो उस लैब से भाग निकले हैं, वो भी सही सलामत, तो विल्सन को कस्टडी में ले लिया जाता है, क्योंकि उसने एक अननोन साइट को ब्रीच किया था जहाँ जाना उसके लिए सख्त मनाही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने उसे कस्टडी में लिया है वही उन लोगों पर अटैक कर देते हैं जिन्हें सैमुअल स्टर्न ही कंट्रोल कर रहा था, पर उससे भी बच निकलने में वो लोग कामयाब होते हैं। जहाँ से निकलते ही सैम सीधा जाकर और किसी से नहीं बल्कि साइड वेंडर से मिलता है, जो उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे सैम को ये हिंट मिल जाती है कि सैमुअल जापान और यूएस के बीच वॉर छड़वाना चाहता है, जिस वजह से वो रॉस की सेफ्टी के लिए सीधा उनके पास निकल पड़ता है, जो फिलहाल जापान से बात करने के लिए गए थे। लेकिन अब जबकि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि सेलेस्टियल आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में है, वहाँ कुछ दूर रोक पायलट्स जापानीज फ्लीट पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें रोकने के लिए ही टॉरस और विल्सन अपनी जद्दोजहद लगा देते हैं। जहाँ वो वॉर तो रुक चुकी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉरस घायल हो गया है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि डेनिस डम्पी जो कि यूएस मिलिट्री के लिए काम किया करता था, उसे इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि रॉस जो पिल लेता है उसके अंदर गामा रेडिएशन का मिक्सचर है, पर अनफॉर्चुनेटली वो इस बात को विल्सन को इन्फॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि उससे पहले ही स्टर्न उसे खत्म कर देता है। और विल्सन इस बात से चिड़ा हुआ है कि एक्चुअल में स्टर्न रॉस के पीछे क्यों पड़ा है, जिस बारे में रॉस उसे खुद बताता है कि वो स्टर्न से कुछ पिल्स बनवाता है जिसे वो डेली बेसिस पर कंज्यूम करता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था और उस पिल को वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था, जिस वजह से ही उसने स्टर्न को खुला नहीं छोड़ा। और अब वो बागी हो गया है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी हमारे विल्सन ने ले ली है। लेकिन स्टर्न भी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं, क्योंकि उसने रॉस को पब्लिकली एक्सपोज कर दिया है, वो भी उसके अरेस्ट से पहले ही, जो सुनकर रॉस काफी चिढ़ जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि एक्चुअल में ये सारी चीजें हुई कैसे, जिस वजह से जो पिल्स वो ले रहे थे उसका साइड इफेक्ट हमें पब्लिकली देखने मिलता है कि वो उसे स्टेबल नहीं कर पाते और खुद रेड हल्क में चेंज हो जाते हैं। और अब जबकि रॉस लाइव रिपोर्टिंग पर थे यानी कि लाइव टीवी पर थे, तो पूरी दुनिया के सामने ये रिवील हो जाता है कि प्रेसिडेंट एक रेड हल्क है, जो फिलहाल आपस से बाहर हो चुके हैं, जिन्हें रोकने की जिम्मेदारी और कोई नहीं बल्कि हमारी कैप्टन अमेरिका ने ली है, क्योंकि उन्होंने तबाही मचा कर रखी थी। तो विल्सन बड़ी ही चालाकी से रॉस को चेरी ब्लॉसम फील्ड की तरफ ले जाता है, जो वॉशिंगटन में ही है, ताकि उनकी मेमोरीज को ही उन पर इस्तेमाल कर वो उनके रैम्पेज को स्टॉप कर सके, वो भी उनकी डॉटर बेटी रोज की मेमोरीज को, जिसमें वो काफी घायल भी होता है। साथ ही अपनी कैनेटिक एनर्जी स्टोर्ड वाइब्रेनियम विंग्स को इस्तेमाल करते हुए उन्हें नॉकआउट करने में कामयाब होता है, पर अनफॉर्चुनेटली खुद भी इंजर्ड हो जाता है। और वो सिचुएशन रॉस को शांत करने में विल्सन के काफी काम आती है। और अब जबकि वो शांत हो चुके हैं और अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, तो उन्हें हिरासत में और कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए ले जाया जाता है, वो भी रैल्फ पर। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि टॉरस भी उस अटैक से बच चुका है और ब्रैडली जिसे कैद कर रखा गया था वो फाइनली वहाँ से भी निकल चुका है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि रूथ को
को बकी काफी पसंद आया है जो टॉरस से मिलने के लिए पहुंचा था, जिसकी एज के बारे में विल्सन उसे इन्फॉर्म तो करता है, लेकिन रूथ उसे हैंडल करने के लिए रेडी है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि अब जबकि रॉस ने खुद को रेल्फ में कैद कर रखा है, जहां हम देख पाते हैं कि बेटी उससे मिलने के लिए पहुंची है। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में उसी रेल्फ पर हम स्टर्न को भी देख पाते हैं जिन्हें वही कैद कर रखा गया है। तो वही हम उससे ये भी सुन पाते हैं जिसने कैप्टन अमेरिका को आ रहे दूसरे वर्ल्ड से अटैक के बारे में वार्न किया है, जो शायद डॉक्टर डूम है। तो देखना ये काफी अमेजिंग होगा कि सुपर सोल्जर सीरम के ना होने के बावजूद भी कैप्टन अमेरिका ने किस नए तरीके से अमेरिका को बचाने का डिसीजन और जिम्मा लिया है। साथ ही उसे रिक्रूट भी करना है, आई मीन रिफॉर्म भी करना है एवेंजर्स को। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।